नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी विषय हिंदी का पाठ 9 बीज पढ़ेंगे। यह एक काव्यात्मक कथा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पाठ बीज को रामेश्वर दयाल दुबे जी ने लिखा है। ये बहुत ही सुंदर और मनोहर कथा है। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वो बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया चींची करती हुई उड़ गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीच में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली। तब कोपले ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, खाद पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर मेमे करती हुई चली गई। थोड़े दिन के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहाँ आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, खाद पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। बहुत दिन बीत गए। एक दिन फिर वही चिड़िया, फिर वही बकरी और गाय वहाँ आ गई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया? तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। इस तरह से हमने इस पूरी कथा में देखा एक छोटा सा बीज, एक नन्हा सा बीज किस प्रकार एक बड़े वृक्ष का आकार ले लेता है, और जब वो बड़ा वृक्ष बन जाता है तो वो हम सभी के लिए कितना उपयोगी बन जाता है, इसको हमने इसमें अच्छी तरह से देखा। इस पाठ में एक मुहावरा आया है, उसे हम देखेंगे। मुंह में पानी भर आना। इसका अर्थ है लालच होना, खाने की इच्छा होना। अब हम विलोम शब्द देखेंगे। पका कच्चा, सुबह शाम, छोटी बड़ी, सुखी दुखी, आधा पूरा, खोलना बांधना, धूप छाँव, सही गलत, विश्राम परिश्रम, सूखा गीला, हंसना रोना, खरीदना बेचना, रात दिन, कोमल कठोर। आगे देखिए, कुछ चित्र दिख रहे हैं आपको। चित्रों को देखो और बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को क्रम से बताना है हमें। सबसे पहले बीज, फिर बीज में से अंकुर का फूटना, अंकुर का पौधे में परिवर्तित होना, पौधा एक बड़ा वृक्ष बनना, फिर वृक्ष में फूल लगना, उसके बाद उस फूल का फल में परिवर्तित होना। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ में देखा किस तरह से एक बीज जो एक बड़ा सा
वृक्ष बनता है जिसमें फूल लगता है, फल लगता है और वो सारे सृष्टि के लिए उपयोगी होता है। तो बच्चों, आगे हम दूसरा पार्ट लेकर अगली कक्षा में आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।